20 चैप्टर में 16,000 से अधिक आप लोगों के प्रोफेशनल्स आपके साथ जुड़े हैं। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। आज हमारे पास 44,000 महिला पुलिस कार्मिक हैं। आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,60,00,000 से अधिक बच्चे हर ग्राम पंचायत में, जहां बैंक की सुविधा नहीं या जहां बैंक भी थे, उन बैंकों के लिए जहां बैंक की सुविधा नहीं थी, वहां पर गांव की ही कोई बेटी वीसी सखी के रूप में काम करेगी। उनकी ट्रेनिंग और बैंक प्रत्येक क्रेडिट और डेबिट पे उससे कुछ ना कुछ भुगतान कमीशन के रूप में देगी। अभी यहां से विस्तार से फिक्की फ्लो की नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमती पूनम शर्मा जी के द्वारा फिक्की फ्लो के कार्य योजना के बारे में विस्तार से यहां पे बताया गया है और मुझे ये नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उनको बार बार रोकने का प्रयास हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को, अपनी बात को रखा कि हम क्या कर रहे हैं और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। वास्तव में समाज आत्मनिर्भर तभी होता है जब समाज और इस प्रकार के संगठन लीड करते हैं और सरकार पीछे से उन्हें सपोर्ट करते हुए रहती है, तब प्रगति होती है, विकास तभी होता है। और इस सोच के लिए और इस कार्य योजना को यहां पे रखने के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने ज्यादा बोला नहीं, लेकिन आपको बोलना चाहिए और आप ज्यादा बोल रही हैं, इसीलिए मैं समझता हूं कि अनुराग जी कम बोलते हैं। बीस चैप्टर में 16,000 से अधिक आप लोगों के प्रोफेशनल्स आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 140 करोड़ की आबादी के भारत में ये संख्या आपकी कम है। याद करिए, श्रीमद् भगवत गीता ने एक मंत्र में बात कही, एक श्लोक में एक बात कही, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म, यानी वैश्य यानी ये जो जितने भी हमारे प्रोफेशनल वर्क में आते हैं, ये केवल व्यापार ही नहीं, वाणिज्य ही नहीं, आपने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। अलग अलग क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और भारत की ये अभूतपूर्व प्रगति आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लीड भी कोई और नहीं कर रहा है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ही नेतृत्व में भारत इस अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे रहा है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी को नजरअंदाज करके समाज स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहां पे सत्ता मिली थी, तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे,
न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण यह है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है तो हम किस विकास की बात करते हैं। और उस समय हम लोगों ने यहां पे काम करना प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा इन 8 साढ़े 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य करना प्रारंभ किया, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाया है। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक एहसास होता है और सुरक्षा के एहसास और सरकार के द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम क्या है कि जिस प्रदेश में पहले निवेश आता नहीं था, बल्कि जो पहले से यहां पर जिन्होंने अपना निवेश किया था वे उसे बाइंड अप करके यहां से भागने के लिए इंतजार करते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे बाहर निकल जाएं। आज उस प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें अब तक 15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहां पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश आया तो रोजगार भी बढ़ा और रोजगार केवल पुरुषों को नहीं बना, यानी वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर जब हम लोग आए थे मात्र 12 से 13% था। आज ये संख्या 35 से 36%, यानी 3 गुना बढ़ा है मात्र 8 वर्ष में। हम लोग जब 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10,000 थी और आज वो 10,000 जो रहे होंगे उनमें से कुछ रिटायर भी हुए होंगे। अनुमान करिए क्या स्थिति थी। आज हमारे पास 44,000 महिला पुलिस कार्मिक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। हमने जो भी भर्ती की ये अनिवार्य रूप से किया कि इनमें 20% महिलाएं भर्ती होनी चाहिए। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें महिलाओं का कार्य बेहतरीन है और मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए यह क्षेत्र सौंपा जाना चाहिए, वे बेहतर कर सकती है। जैसे स्कूली शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्रों में आप जाके देखते होंगे और मैं तो फिक्की फ्लो से कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के स्तर को पिछले 8 वर्ष में सुधारने के लिए भरसक प्रयास हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण जैसी योजनाएं प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर प्रारंभ की गई। हर एक बच्चे को स्कूल चलो अभियान के माध्यम से स्कूल से जोड़ने का कार्यक्रम भी किया गया। जन सहभागिता के माध्यम से स्कूलों के कायाकल्प करके उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के भी कार्य हुए। आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,60,00,000 से अधिक बच्चे वहां अध्ययन कर रहे हैं। इनमें भी बालिकाओं की संख्या ज्यादा है। इन सभी बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सभी उपलब्ध करवाती है। स्कूल जाने के साथ साथ उन स्कूलों के अंदर एक बेहतर माहौल बने पठन पाठन का, ड्रॉप आउट रेट को हम न्यूनतम स्तर पर लेकर के जाएं, इस दिशा में एक बेहतरीन कार्य करने में फिक्की फ्लो योगदान कर सकता है। महिलाओं ने
कोविड कालखंड के अंदर मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब पूरी दुनिया पस्त थी और हर व्यक्ति सशंकित था क्या होगा। आप देखते होंगे उस दौरान आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम, इन तीन जो संगठनों ने प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के आह्वान पर डोर टू डोर जाकर के एक एक घर की स्क्रीनिंग करने, जो बीमार रहता था उसे एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल पहुंचाने या उसके घर तक दवा पहुंचाने का काम किया। परिणाम क्या रहा कि 25 करोड़ की आबादी के राज्य को हम कोविड महामारी से बचाने में सफल हुए। आप सोचिए, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम, ये तीनों में 100% केवल महिलाएं काम करती हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करके उन्होंने उस समय 25 करोड़ की आबादी को इस महामारी से बचाने में अपना योगदान दिया था। उस दौरान हमारे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि फर्स्ट फेज में जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, लॉकडाउन के अंदर एक बात सामने आई थी कि उद्योग भी बंद होंगे, सारे काम धंधे बंद हो गए, बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश की तरफ और अपने अपने राज्यों की ओर गए। बहुत सारे राज्यों ने अपने कामगार और श्रमिकों को लेने से इनकार कर दिया था, तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी व्यवस्था उनकी भी की। क्वारंटीन सेंटर बनाने पड़े थे। उस दौरान काम धंधा लगभग बंद सा हो गया था और एक चैलेंज था लोगों के सामने, क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने उस समय उन लोगों को एक रोजगार भत्ता देना प्रारंभ किया था, लेकिन चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि जिसके खाते में पैसा जाता था वह तुरंत अगले दिन बैंक में लाइन लगा के खड़ा हो जाता था। और कोविड के लिए आवश्यक था कि लोग इकट्ठे न हो, भीड़ एक जगह इकट्ठी न हो। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की एक योजना लागू की। हर ग्राम पंचायत में जहां बैंक की सुविधा नहीं या जहां बैंक भी थे, उन बैंकों के लिए जहां बैंक की सुविधा नहीं थी, वहां पर गांव की ही कोई बेटी वीसी सखी के रूप में काम करेगी। उनकी ट्रेनिंग और बैंक प्रत्येक क्रेडिट और डेबिट पे उससे कुछ ना कुछ भुगतान कमीशन के रूप में देगी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश में लगभग 57,600 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एक एक वीसी सखी की तैनाती कर रखी है। और ये वीसी सखी बैंकों का पूरा लेन देन, अगर किसी बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन या कोई पैसा बैंक से निकालना है तो उसकी लेन देन का काम भी वही वीसी सखी करती है। अगर किसी को अपना पैसा जमा कर फसल का पैसा या कहीं से उसके पास नकदी आई उसको बैंक में जमा करना, वीसी सखी उसको जमा करती है। और बदले में कुछ वीसी सखी ऐसी हैं इसमें जिनकी महीने की आमदनी 25,000 से लेकर के 1.25 लाख रुपए महीना कमा रही हैं वे वीसी सखी उत्तर प्रदेश के अंदर। पूनम जी जिस क्षेत्र से आती हैं, झांसी से, उस झांसी में 2019 में हम लोगों ने एक मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी, वह है बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर। एकदम जिन्हें आप कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी, बहुत उनमें से जो उस संगठन को आगे बढ़ाती हैं, जो उसको लीड करती हैं, उनकी जो शैक्षिक योग्यता वो 8वीं पास भी नहीं है।
लेकिन इतना अच्छा बिजनेस मॉडल उन्होंने दिया है। आज 62,000 से अधिक महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं। और कार्य कैसे होता है, कार्य कैसे होता है, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर का जो झांसी और बुंदेलखंड का उदाहरण आज हम आगरा में, लखनऊ में, काशी में, गोरखपुर में ये 5 नए मिल्क प्रोड्यूसर स्थापित कर रहे हैं, जिनमें आगरा वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है। काशी और गोरखपुर भी काफी तेजी के साथ उसमें प्रगति कर रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ करके आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग के साथ जुड़ रही हैं और साथ साथ वीमेन वर्कफोर्स कुछ कर सकती है, ये भी बताने का काम कर रही है। आधी आबादी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह उनके कार्यों को मान्यता देने के बारे में। और जब फिक्की फ्लो जैसे संगठन सामने आएंगे तो हर कोई उसे मान्यता देगा। रेडीमेड गारमेंट्स में बेहतरीन कदम आप उठा सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है, ग्लोबल मार्केट में बांग्लादेश की जो उपस्थिति थी वह लगातार उसमें गिरावट है। वहां के बाजार बंदी की कगार पर हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में जो उसकी पकड़ थी वह उससे अपने आप को वंचित कर रहा है। उस मार्केट पर भारत अपनी पकड़ बना सकता है। आधी आबादी को हम रेडीमेड गारमेंट्स में प्लेटेड फैक्ट्री के मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ाने में फिक्की फ्लो एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और ग्लोबल मार्केट की जो डिमांड है उसके अनुसार उस प्रकार की डिजाइन, उस प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स हम दुनिया के मार्केट को उपलब्ध करवा करके आधी आबादी की करोड़ों बहनों को उसके साथ जोड़ सकते हैं और उसके माध्यम से उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।